टेबल के अंदर हमने अभी पिक्चर्स को इंसर्ट करवाना है। पहले तो मैंने हेडिंग्स कर ली है, उसके बाद हमारा जो टेबल है वो 3 कॉलम्स और 4 रॉस का है, तो मैंने इंसर्ट टेबल करवाना है 3 कॉलम्स और 4 रॉस का। फिर इसके बाद जो है इसको मैंने सेट करवाना है पहले अपने टेबल को, ताकि इस तरह के बॉक्सेस आ जाएं, और ड्रैग करके मैं इस तरह से लिया। ठीक है, ये बॉक्सेस बन गए। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से भी बॉक्सेस को सेट करवा सकते हैं। दोनों हाइट और वेट दोनों सेम हो, मतलब पूरा स्क्वायर बन जाएगा ये। लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पिक्चर इंसर्ट करवाना है। इस सेल में आके क्लिक किया, इंसर्ट में गए, पिक्चर। बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर आप लोगों के पास मौजूद होंगी, आप इस तरह से पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। और फिर पिक्चर को आपने अपने सेल के अंदर सेट करना है इस तरह से। ठीक है, 1 बाय 1 पिक्चर इंसर्ट करवाते जाएंगे और सेल में उसका साइज़ जो है वो छोटा करते जाएंगे, और आखिर में हम उसको सेंटर में रखेंगे। और पिक्चर इंसर्ट करवाई, इसको छोटा कर लिया वाले पिक्चर को। और फिर आप बाद में जितने भी आपके पास एनिमल्स मौजूद हैं उन्हीं को आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने पिक्चर्स इंसर्ट करवा लेंगे सबकी, फिर आखिर में हम सेट करेंगे इसको। मैं पिक्चर इंसर्ट करवाती जा रही हूँ, पिक्चर का साइज़ फ़िलहाल छोटा कर रही हूँ कि मुझे विजिबल रहे चीज़ें। अदरवाइज़ उसको फिर सेट करवाना है सेल के अंदर, तो वो अलग करवाऊँगी। अभी मैंने साइज़ जो है वो काफ़ी छोटे करवाया है। ठीक है, अब मैं देखूँगी पहले मेरे सेल का साइज़ क्या है। जो मैंने रखा था 1.7 बाई 2.2 है, सही है, ओके। तो मैं अपनी एक सेकेंड पिक्चर को सेट करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबको सेलेक्ट करके मैंने इस तरह से सेंटर अलाइन किया। ये वाला सेंटर अलाइन किया तो देखो पिक्चर सारी की सारी जो है वो सेंटर में आ गई हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको बड़ा कर सकती हूँ लाइक दिस, कि पूरे लाइन के साथ, बॉर्डर के साथ जो है ये पिक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इतनी ही पॉसिबल है, ऐसे ही इसको कर लिया। ये बड़ा हो गया सेल साइज़, देखो 2.24 हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करवा दूँ, 2.2 आ गया। सेल के साइज़ को ख्याल कर लेना। ऐसे ही इसको करवा लेते हैं।
ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से आपका पूरा टेबल तैयार है। समझ आ गई बात। फिर हमें नेक्स्ट काम करना है कि इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट बनाना है अपना। जब हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो देखें कि स्पेसिफिक पिक्चर्स हमें चाहिए होती हैं, सम टाइम अवेलेबल होती हैं और सम टाइम अवेलेबल नहीं होती। अगर इस तरह की कोई पिक्चर्स चाहिए हो तो हम ये पिक्चर्स बना सकते हैं। पिक्चर्स बनाने का तरीका ये है कि जैसे आपको क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए जो कि अभी आप लोगों को नज़र आ रही है। कीबोर्ड जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारी स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं और इनको हम ग्रेजुअली इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे हम इनको पढ़ते जाएंगे। अभी देखिए कि मैंने मुझे ब्लैंक पेज यहाँ पे चाहिए था तो मैंने ब्लैंक पेज के लिए ब्लैंक पेज लिया और उसके बाद जो है यहाँ प्रिंट स्क्रीन से इसको प्रिंट स्क्रीन किया, यानी कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन मैंने दबाया तो क्या हुआ कि इसने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। मतलब कि जिस तरह से हम मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है मोबाइल में जाके, इसी तरह से इसने भी स्क्रीनशॉट यानी कि इस पूरी स्क्रीन का जो है वो पिक्चर बना लिया है और ये कीबोर्ड में जाके सेव हो गया है। ठीक है, अब मैं इसकी जो है हेडिंग्स लगाऊंगी। देन नेक्स्ट मुझे अब ये पिक्चर चाहिए तो मैंने इन दोनों हेडिंग्स के बाद इस स्क्रीनशॉट ले लिया था, हेडिंग लगाई, अब मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, जो पिक्चर मैंने ली थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। मतलब ये जो पूरी स्क्रीन हमने कैप्चर करी थी वो यहाँ पर आ गई है यूजिंग पेस्ट। स्क्रीनशॉट करने के बाद अगर आप सिंपल पेस्ट करेंगे तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो पेस्ट हो जाएगा, वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब कंट्रोल V कॉपी और पेस्ट लिखेंगे। अभी मैंने फ़िलहाल बराबर में लिख दिए हैं और अब मुझे कॉपी की पिक्चर चाहिए तो मैं माउस पॉइंटर कॉपी के ऊपर लेके आऊँगी। कॉपी का मैसेज आ गया और मैंने इसको प्रिंट स्क्रीन किया, नीचे आके पेस्ट कर दिया। और अब मुझे सिर्फ इतनी सी पिक्चर चाहिए तो उसके लिए फॉर्मेट के रिबन में क्रॉप का टूल गिवन है। क्रॉप के टूल से जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी मैं क्रॉप कर दूँगी। देखिए ठीक है, अब मुझे पेस्ट के लिए चाहिए। पेस्ट के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आए, प्रिंट स्क्रीन किया और यहाँ पर जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहीं पर मैंने इसको पेस्ट करवा दिया। दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट रिबन में गई और क्रॉप करवाया और क्रॉप वही कि सिर्फ मुझे इतना चाहिए। ठीक है, आगे दोनों पिक्चर्स। अब मैं पहले पिक्चर को सेट करवा दूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं पेस्ट को सेट करवा एंटर। अब कट के लिए मुझे देना है और अब मैं अपने कट के टूल पे जाऊंगी। मैसेज आ गया, प्रिंट स्क्रीन किया। मैंने कट के या कॉपी के टूल पे क्लिक नहीं किया था, मैं जस्ट माउस पॉइंटर यहाँ लेके जा रही हूँ इस तरह से। फिर प्रिंट स्क्रीन किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अगेन फॉर्मेट रिबन से इसको क्रॉप करवा दें। ठीक है जी, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है। मतलब कि अगर हमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना हो जो वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का हो, जो हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह बनाएंगे तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बस अभी ये सैम्पल पेज बनाया है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। तो वही सबसे पहले तो हम सारा लिख लेंगे और
ठीक है जी, तमाम हो गया। अब वन बाय वन मैं सेट करती जाऊँगी। ये तमाम अपर केस में हैं तो चेंज केस में जाएंगे, और अपर केस कर दिया, टेक्स्ट साइज इंक्रीज, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, और डिफरेंट कलर जो भी आपने करवाना है वो आप करवा सकते हैं। इसको भी अपर केस में किया, बोल्ड, और कलर चेंज करवा दिया। ये भी अपर केस में है। टेक्स्ट स्टाइल चेंज है, अल्जेरियन, अंडरलाइन, और सिंपल अंडरलाइन, और कलर चेंज। सबका पहला लफ्ज़ कैपिटल। कोई भी गलती थी फ़ौरन से आप लोगों ने इसको चेंज करना है। ये देखिए किस तरह से लगाएंगे, और शेडिंग नहीं है, ये जो भी आप लोगों को सही लगे वो देखिए। अगैन इसको एक बोर्ड अंडरलाइन, और अल्जेरियन बोल्ड है ये, और कलर। ठीक है, फिर इसमें लैंग्वेज तक का था, और इसको हमने दूसरी बुलेट्स दे देनी है ऑफिस वाली, अकॉर्डिंग टू ऑफिस। देखें अकॉर्डिंग टू ऑफिस या तमाम जो है वो गिवन है बुलेट्स, तो देख लीजिएगा उसी हिसाब से करिएगा। और अगेन शेडिंग भी देनी है, दे दिया। फिर इस वाली पे हमने अंडरलाइन अल्जेरियन अप्लाई किया, और कलर दे दिया ब्लू। अब इसमें ये वाली बुलेट्स नहीं देगा, कुकिंग के हिसाब से बुलेट्स देनी है हमें। तो कुकिंग के लिए छुरी चमचा कांटा मौजूद होगा कहीं ना कहीं, उसको सर्च कर लीजिएगा। नज़र आ रहा है कुकिंग के रिलेटेड कोई? ये रहा। ठीक है जी, और अगेन सॉरी इसको भी शेडिंग दे देंगे हम जिस टाइम। अब आखिर में जो है पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर यहाँ पर आके, यहाँ आगे क्लिक किया, इसके लिए पिक्चर लगेगी। इंसर्ट पिक्चर, मतलब इस वाली फ़ाइल में जो है आपने तमाम टूल्स तकरीबन यूज़ करने हैं जितने भी हम लोगों ने अब तक यूज़ कर लिए हैं। सॉफ्टवेयर से पिक्चर मौजूद है। टेक्स्ट रैपिंग में जाएँ, थ्रो करवाएँ, सेट करें, और दूसरी पिक्चर यहाँ इंसर्ट करवा लें। अगेन टेक्स्ट रैपिंग से थ्रो करवाएं, और उसको सेट कर दें। साइज छोटा करना पड़ेगा। और लास्ट में कुकिंग के हवाले से कर दें कोई भी पिक्चर जो आपके पास मौजूद हो। बहुत सारी कुकिंग के लिए कोई भी आप पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये सारे डिज़ाइन कर लेना है। समझ आ गई बात? और लास्ट में आप लोगों ने अपना नाम और आज की डेट लिख दी। और ये जो कल हमने पिक्चर वाला काम किया था उसी के अंदर करवाना, न्यू पेज। ठीक है जी।